हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में एक आधा क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन पेपर में मिल जाते हैं। तो ऑक्सीकरण अपचयन क्या है, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो रसायन विज्ञान में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं ये, जो अनेक जैविक, भौतिक एवं महत्वपूर्ण रासायनिक क्रियाएं इससे संबंधित होती हैं। सामान्यतः सभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं। जितने भी तत्व हैं लगभग वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से लगभग क्रिया करते हैं। इसी के आधार पर इन्हें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि तत्व जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं उसी की तरफ इसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में बांटा गया है। ये अभिक्रियाएं ऑक्सीकारक और अपचायक को भी परिभाषित करती हैं कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं और अपचायक क्या होते हैं, उसको भी बताती हैं। इन अभिक्रियाओं को निम्न आधार पर समझा जा सकता है। सबसे पहले है कि ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़े और ऑक्सीजन निकले उसके आधार पर क्या है, किसी तत्व में अगर ऑक्सीजन जुड़ती है या उससे अलग होती है उसके आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन क्या है वो अपने देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि ऑक्सीजन का जो जुड़ना है किसी तत्व में, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी अगर किसी तत्व में ऑक्सीजन का संयोग होता है, किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। मूल रूप से जो ऑक्सीकरण शब्द है वो इसी के आधार पर आया है कि किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो मूल रूप से ऑक्सीकरण शब्द ही क्या है, ऑक्सीजन के संयोग से ही बना है। अब इसमें एग्जाम्पल देखिए अपने, तो एग्जाम्पल के तौर पर इसमें मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। तो मैग्नीशियम का संयोग हो रहा है तो इसमें मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जुड़ जाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो इसमें लिखते वक्त ऐसे लिखेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हुआ है, यानी मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ी है तो मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। इसी प्रकार से सल्फर में ऑक्सीजन का संयोजन हुआ है जिससे वो सल्फर डाइऑक्साइड बन गई है, यानी कि सल्फर में ऑक्सीजन का संयोग से सल्फर डाइऑक्साइड बन गई, यानी सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया सल्फर डाइऑक्साइड में। इस तरीके से हम ऑक्सीकरण को समझ सकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के संयोग के आधार पर क्या है, ये ऑक्सीकरण का प्रकार है। अब आगे देखें, आगे एग्जाम्पल में दिख रहा है आपको कि कॉपर में भी क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, कह सकते हैं अपने ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो कॉपर ऑक्साइड में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, यानी कि कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ने से कॉपर ऑक्साइड में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो ये भी ऑक्सीजन के संयोग से हुआ है। नहीं, ऑक्सीकरण क्या होता है कि अगर किसी तत्व में ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि अगर किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। एक दूसरा है कि अगर किसी तत्व में से हाइड्रोजन निकल जाए तो भी उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। इसका ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इस तत्व में सोडियम हाइड्राइड है, ये सोडियम हाइड्राइड में से हाइड्रोजन अलग हो रही है, सोडियम से हाइड्रोजन क्या है, अलग हो गई, तो इसको कहेंगे कि ये भी क्या है, सोडियम हाइड्राइड का ऑक्सीकरण हो गया, किसमें, सोडियम में क्या हो गया, इसमें ऑक्सीकरण हो गया। तो सोडियम हाइड्राइड से हाइड्रोजन का अलग होना भी क्या कहलाता है,
ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी कि दो बातें आपको पता चल गई। एक है कि अगर मान लो किसी तत्व में ऑक्सीजन संयोग करती है तो ऑक्सीकरण है, अगर किसी तत्व में हाइड्रोजन निकलती है तो वो क्या है, ऑक्सीकरण है। तो इसमें एग्जाम्पल ये है जिसमें ऑक्सीजन संयोग हो रही है वो भी क्या ऑक्सीकरण है। दूसरा एग्जाम्पल सोडियम हाइड्राइड का है जिसमें से हाइड्रोजन क्या है सोडियम हाइड्राइड से अलग हो रही है, तो यानी हाइड्रोजन का वियोजन हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रही है, हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तो भी ये क्या है, ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी कि हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना दोनों के लिए क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। इसी प्रकार ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, जो अपने आगे पढ़ेंगे। अगर ऑक्सीजन निकलती है तो वो क्या है, अपचयन है, और हाइड्रोजन जुड़ती है तो वो क्या है, अपचयन है। ऐसे इसमें एग्जाम्पल दें अपने, एग्जाम्पल दिया हुआ है इस एग्जाम्पल में KClO3 यानी पोटेशियम क्रोमेट है ये, इसमें KClO3 में 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, और इसका KCl में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। KCl में क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया, मतलब कि इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गई, निकल गई। तो इस KClO3 का KCl में क्या हो गया, अपचयन हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन का निकलना भी क्या है, अपचयन है, और हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या है, अपचयन है। पहले आपको बताया था कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, और अब है कि ऑक्सीजन का निकलना अपचयन और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है, अपचयन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर किसी तत्व में ऑक्सीजन का संयोग होता है तो वो ऑक्सीकरण है, अगर किसी तत्व से हाइड्रोजन की कमी होती है तो वो ऑक्सीकरण है, अगर किसी तत्व में ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो अपचयन है, अगर किसी तत्व में हाइड्रोजन का योग होता है या संयोग होता है तो वो अपचयन है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसी तरीके से ये अगर देखें इसमें इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, KClO3 का KCl में और MgO का, MgO है इसमें, MgO से Mg बना है, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन निकली है, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो ये क्या है, एक प्रकार का अपचयन है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम में क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। आगे दूसरा है हाइड्रोजन के संयोग और वियोजन के द्वारा ऑक्सीकरण। अभी मैंने बताया था कि हाइड्रोजन के संयोग, हाइड्रोजन अगर मान लो जुड़ जाती है तो अपचयन होगा, और ऑक्सीकरण अगर मान लो हाइड्रोजन निकलती है तो क्या है, ऑक्सीकरण है, ठीक है ना। अगर हाइड्रोजन का संयोग होता है किसी तत्व में तो वो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, और अगर हाइड्रोजन निकल रही है तो वो क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। तो आगे इसमें देखते हैं अपने, ये जो समीकरण है इसमें, इस समीकरण में हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन निकल रही है, हाइड्रोजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो ये क्या होगा, सल्फर का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा किसमें, सल्फर में ऑक्सीकृत हो जाती है। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन की कमी हो गई तो हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो हाइड्रोजन सल्फर में से हाइड्रोजन कमी हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड में से, हाइड्रोजन सल्फाइड में से, तो ये क्या हो गया, सल्फर में क्या हो गई, ऑक्सीकरण हो गया। इसी प्रकार से आगे एथेनॉल है, एथेनॉल में हाइड्रोजन निकल रही है, इसमें यहाँ इस एथेनॉल के परमाणु में 6 हाइड्रोजन है, 3, 2, 5 और 1, 6 हाइड्रोजन है। लेकिन जब इसमें हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, हाइड्रोजन निकल जाती है तो एथेनेल बन जाता है, और एथेनेल में
4 हाइड्रोजन के परमाणु बचते हैं। तो यानी कि हाइड्रोजन की यहाँ कमी हो गई है, तो एथेनॉल का एथेनॉल में क्या हो गया, एथेनॉल का एथेनॉल में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया है, यानी कि हाइड्रोजन गैस में से निकल गई है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि हाइड्रोजन की कमी होने से क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और एथेनॉल में ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब कि उसमें से हाइड्रोजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। हाइड्रोजन का योग है, अगर मान लो हाइड्रोजन जुड़ती है तो क्या है, अपचयन होता है। अगर हाइड्रोजन का किसी तत्व में संयोग होता है तो वो क्या है, अपचयन होगा। ये रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। जैसे एथीन है, एथीन में हाइड्रोजन जुड़ गई, एथीन में हाइड्रोजन जुड़ने से क्या बन गई, एथीन बन गई। तो ये क्या हो गया, अपचयन हुआ है इसमें एथीन का एथेन में, एथीन का एथेन में क्या हो गया, अपचयन हो गया। इसी प्रकार से क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गई, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गई, तो क्लोरीन का हाइड्रोक्लोराइड में क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्लोरीन का हाइड्रोक्लोराइड में यानी HCl में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यानी कि किसी तत्व में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अपचयन क्या होगा, किसी तत्व में हाइड्रोजन का योग क्या है, उसका अपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है, जबकि हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है। आगे और एग्जांपल देखें इसमें, तो कैल्शियम है, कैल्शियम में हाइड्रोजन क्या हो रही है, जुड़ रही है। तो कैल्शियम में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। अगर कैल्शियम हाइड्रोजन से जुड़ गया तो कैल्शियम हाइड्राइड बन जाएगा। तो कैल्शियम का हाइड्रोजन जुड़ने से कैल्शियम हाइड्राइड में क्या हो गया, अपचयन हो गया, क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑक्सीजन निकल रही है, क्या कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन का वियोजन हो रहा है, तो भी क्या है, या ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो भी क्या है, वो अपचयन कहलाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी कि अगर हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है, अपचयन है, तो ऑक्सीजन का निकलना भी क्या है, अपचयन है। ऑक्सीजन की कमी भी क्या है, अपचयन है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है। ये थोड़ी नियम है, ये थोड़े याद रखने हैं आपको। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या होती हैं, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो, इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और दोनों को कमांड रूप से क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। दोनों को कमांड रूप से क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, रेडॉक्स अभिक्रिया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही होते हों, उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है, यानी किसी अभिक्रिया में उपचयन व ऑक्सीकरण, यानी उपचयन ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया एक साथ हो रही हो, तो उसे क्या कहेंगे, अपने रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल इसमें दिया है ZNO प्लस कार्बन बन क्या रहा है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। जिंक ऑक्साइड का जिंक में क्या हो गया, जिंक में अपचयन हो जाएगा। इसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, इसके साथ जुड़ रही है, कार्बन के साथ क्या हो रही है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है,
ऑक्सीजन जुड़ रही है इसके साथ, तो इसी कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो इसका कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा किसका, कार्बन का। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है रेडॉक्स अभिक्रिया, कुछ ये है कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो ये क्या है, अपचयन है। इसी प्रकार से ये हाइड्रोजन से ऑक्सीजन क्या हो रही है, जुड़ रही है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ गई, तो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। यानी कि एक ही अभिक्रिया में दोनों काम हो रहे हैं, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, यानी उपचयन भी हो रहा है। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं, कई बार उपचयन नाम से क्वेश्चन आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये उपचयन और ऑक्सीकरण एक ही बात है। इस आगे वाली समीकरण में देखो MnO2 यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई। ऑक्सीजन निकलने के बाद में ये क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड का मैग्नीज क्लोराइड में क्या हो गया, अपचयन हो गया, यानी कि ऑक्सीजन की क्या होगी, इसमें कमी हो गई। तो ये मैग्नीज ऑक्साइड का मैग्नीज क्लोराइड में क्या हो गया, अपचयन हो गया। लेकिन यहाँ HCl का क्या हो रहा है, HCl का ऑक्सीकरण हो रहा है क्लोरीन में। ऑक्सीकरण कैसे हो रहा है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का क्या हो गया, वियोजन हो गया है, HCl से हाइड्रोजन निकल गई है, तो क्लोरीन का HCl में से हाइड्रोजन निकल के क्लोरीन में क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी HCl का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण होगा, जबकि MnO2 का अपचयन होगा MnCl2 में, और HCl का ऑक्सीकरण होगा क्लोरीन में। तो इस तरीके से ये ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया अपने समझ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।